दोस्तों, मुश्किल हालात कभी समस्या नहीं बनते। समस्या तभी बनते हैं जब उन हालातों से हार मान लें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, राहु केतु की विदाई और शनि की चाल में यू टर्न निकट है। इस बदलाव से आपके जीवन में दुख, दर्द और दरिद्रता का फैला हुआ रायता साफ हो जाएगा। जल्द ही आपकी राशि के पंचम भाव से राहु विदा हो जाएगा। कुछ ही दिनों में शनि भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। वीडियो में इस पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचम भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर गुरु चंडाल योग अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव पर फैला हुआ रायता धनु राशि वाले हर किसी को बहुत प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा साढ़े साथी के समाप्त होने के बावजूद भी साढ़े साथी के अशुभ परिणाम एक बार फिर से महसूस हो रहे हैं, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में फिर से एक भाव पीछे साढ़े साथी के अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। यह भी चिंता का विषय बना हुआ है। शनि की वक्र चाल के साथ साथ वक्र दृष्टियां भी रायता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सबसे अधिक आपकी राशि का पंचम भाव प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस भाव पर गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि दोनों मिलकर रायता फैलाने का कार्य कर रही है। यह भाव कुंडली का त्रिकोण स्थान अर्थात लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा की अधिकता के कारणवश लक्ष्मी आपके पास आ नहीं रही, बल्कि दूर जा रही है। इसके साथ साथ सरस्वती माँ की भी नाराजगी सहन करनी पड़ रही है। इस भाव का संबंध विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से है। इस भाव पर गुरु भी संचार कर रहा है। गुरु के इस भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। पंचम भाव पर गुरु का संचार पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल प्रदान करता है। 13 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद गुरुदेव फिर से आपकी राशि में पंचम भाव में प्रवेश किए हैं, इसलिए यह अत्यधिक उत्तम समय है। परंतु राहु केतु और वक्री शनि के द्वारा फैलाया रायता गुरु को भी काफी कमजोर बना रहा है। इस रायते में गुरुदेव असहाय दिखाई दे रहे हैं। आप तक वह शुभ फल नहीं पहुंच रहे जो कि पहुंचने चाहिए। राहु का पंचम भाव पर फैलाया रायता बुद्धि को भी भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। अब राहु केतु विदा हो जाएंगे, यह महत्वपूर्ण बदलाव है। लंबे समय से लगभग पिछले 1.5 वर्ष से राहु केतु ने इन भावों पर, खासकर पंचम भाव पर जो रायता फैलाया हुआ है, अब वह साफ होने का वक्त आ गया है। इसके साफ होने से आपके जीवन पर छाई निराशा और संकट के घनघोर बादल भी साफ हो जाएंगे। राहु केतु का गोचर शुभ हो या अशुभ, एक बार पूरी तरह से रायता फैला देते हैं। उनके स्वभाव में ही यह सब कुछ है। पिछले 1.5 वर्ष से राहु केतु आपकी राशि के पंचम भाव और एकादश भाव पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इनमें से राहु का संचार अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इसके अलावा शनि की वक्र दृष्टियां जख्मों पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रही है। हर तरफ से परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई दिखाई दे रही है। आजकल गुरुदेव आपकी राशि के पंचम भाव पर संचार कर रहे हैं। गुरु का यह संचार हर प्रकार से उत्तम है। भाग्य, ज्ञान, संतान, लाभ और सुखों के कारक गुरु जब पंचम भाव पर संचार करता तो भाग्य, धन, संतान, सुख, स्वास्थ्य, सफलता और आर्थिक उन्नति सब कुछ प्रदान करता है। सबसे पहले गुरु चंडाल योग के कारण फैला हुआ रायता साफ हो जाएगा। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। पंचम भाव पर फैला हुआ रायता साफ होगा। इससे पंचम भाव और गुरु मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। राशि स्वामी गुरु के बल में वृद्धि से शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियां भी बेहतर कार्य करना शुरू कर देंगी। लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। धन के आवागमन में
तेजी आएगी, बचत करने में सफल रहेंगे। 4 नवंबर को शनि की चाल में भी यू टर्न आ जाएगा, वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। इसके साथ ही पंचम भाव शनि की वक्र दृष्टि से भी मुक्त हो जाएगा। इससे बल, विद्या, बुद्धि और धन सब कुछ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह अत्यधिक उत्तम रहेगा। पिछले समय से राहु के द्वारा फैलाया गया रायता विद्यार्थियों को भी बहुत प्रभावित कर रहा था। विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्य में बुद्धि का अधिक व्यय कर रहे थे। शिक्षा के प्रति अरुचि जैसे भाव देखने को मिल रहे थे। अब गुरु के बल में वृद्धि से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी कृपा के पात्र बनेंगे। इससे विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। यह रायता प्रेमियों को भी बहुत प्रभावित कर रहा था। परस्पर संदेहास्पद स्थितियां बनी हुई थी। अब प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमियों के प्रेम संबंध पक्के रूप से स्थापित होंगे। पिछले समय से चले आ रहे मतभेद भी दूर हो जाएंगे। परस्पर बनी संदेहास्पद स्थितियों से छुटकारा मिलेगा। अब गुरु की शुभता से प्रेमी अपने प्रेमीजन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान दिखाई देंगे तथा प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता झलकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव संतान क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। पिछले समय से राहु संतान से संबंधित चिंता परेशानी पैदा कर रहा था। ऊपर से शनि की वक्र दृष्टि एक करेला तो दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रही थी। अब संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान क्षेत्र से पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। इस संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्णतः की ओर चलेंगे। 1 मई 2024 तक गुरु की यह स्थिति बनी रहेगी। तब तक संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान की इच्छुक नवदंपतियों के लिए यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। संतान भाव पर गुरु के प्रभाव से आज्ञाकारी, बुद्धिमान, विद्वान और भाग्यवान संतान का जन्म होगा। पंचम भाव पर फैलाया हुआ रायता साफ होने से वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं वह भी बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे। निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। पुराने समय से जोखिमपूर्ण निवेश में फंस चुका हुआ धन भी रिकवर हो सकता है। ठंडे, मंदे और डूबे हुए शेयरों में अचानक से तेजी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। राहु के फैलाए रायते से अगर पेट भी प्रभावित हो रखा तो अब पेट से संबंधित चिंता परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियां भी बेहतर कार्य करना शुरू कर देंगी। पंचम भाव से गुरु की भाग्य, लाभ और प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि पड़ रही है। अब यह दृष्टियां भाग्य, धन, सुख, स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान करेगी। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। विचारों में शुद्धता आएगी। नवंबर को शनि भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। वक्री शनि और शनि की वक्र दृष्टियों के द्वारा फैलाया रायता भी साफ हो जाएगा। मेरे वह दोस्त जो साढ़े साथी जैसे परिणाम फिर से महसूस कर रहे हैं वह उस स्थिति से बाहर आएंगे। शनि के सीधा चलने से खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में आपके जीवन में दुख, दर्द और दरिद्रता का फैला रायता साफ हो जाएगा। प्रसन्नता का रायता फैलेगा। भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। इसलिए जाते जाते कर्म फलदाता शनिदेव और गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।